Assalamu alaikum and welcome to the Knowledge of Islam. It is our third video on our official YouTube channel. So the topic of today's discussion is what are the basic beliefs of Islam. मतलब ये कि मुसलमान होने के लिए जो बुनियादी अकायद हैं, जो लाजमी अकायद हैं, उनको हम आज डिस्कस करेंगे, उन पे बात करेंगे। और इन अकायद के बगैर मुसलमान होने का तसव्वुर नहीं किया जा सकता। मतलब ये अकायद लाजमी है और इन अकायद की, इन बिलीव्स की जो वजाहत है वो कुरान और हदीस में की गई है। तो आज इनको डिफ़ाइन करने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले बिस्मिल्लाह पढ़ लेते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इन द नेम ऑफ अल्लाह, द मोस्ट ग्रेशियस, द मोस्ट मर्सीफुल। पहले नंबर पे है द वननेस ऑफ गॉड, यानी कि खुदा की वहदानियत, यानी अल्लाह ताला एक है, इस बात पर यकीन रखना। अब इसकी थोड़ी सी आगे एक्सप्लेनेशन देखते हैं हम। मुसलमान इस बात पर यकीन रखते हैं कि खुदा हर चीज़ का खालिक है। अल्लाह ताला हर चीज़ पर कादिर और सब कुछ जानने वाला है। अल्लाह ताला की कोई औलाद, कोई नस्ल, कोई जिन्स, कोई जिस्म नहीं है और वो इंसानी ज़िंदगी की खसूसियात, जो क्वालिटीज़ होती हैं इंसानी ज़िंदगी की, उनसे मुतासिर नहीं है। मतलब ये कि अल्लाह ताला यूनिक है। हम ये नहीं कह सकते कि अल्लाह ताला एक है। बिल्कुल एक तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी हैं, एक तो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम भी हैं जो बगैर वालिद के पैदा हुए हैं। एक नहीं, हम अल्लाह ताला को कहेंगे यकता है, यूनिक है। अल्लाह ताला के जैसा और कोई है ही नहीं, यूनिक है अल्लाह ताला। इस चीज़ पर यकीन रखना, इस चीज़ पर ईमान रखना इस्लाम का पहला बुनियादी जुज़ है। इसके बगैर मुसलमान होने का तसव्वुर नहीं किया जा सकता। मूविंग ऑन टू द सेकंड थिंग, और दूसरी चीज़ है अल्लाह ताला के फ़रिश्तों पर ईमान। मुसलमान तमाम फ़रिश्तों पर, जो अभी किसी ने देखे नहीं है, अनदेखी मखलूक है, जो उस पर यकीन रख, जो पूरी कायनात में अल्लाह ताला की इबादत करते हैं और अल्लाह ताला के अहकामात पर अमल करते हैं। जिब्राइल अलैहिस्सलाम फ़रिश्ते हैं, वो फ़रिश्ते हैं जो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर वही लेकर आते थे। अब इस चीज़ को सम अप करते हैं इसमें कि यानी कि अगर हम फ़रिश्तों पर ईमान नहीं रखेंगे, हमारा ईमान नहीं होगा कि कोई अनदेखी मखलूक है जिसे इंसानों ने नहीं देखा, लेकिन वो मखलूक है जो अल्लाह ताला की इबादत करती है सारी ज़िंदगी, और अंबिया कराम पर जो उनमें से वही लेके आते थे, हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम, इन जो भी फ़रिश्ते हैं सारे, उन पर जो यकीन नहीं रखेगा, ईमान नहीं रखेगा, वो भी मुसलमान होने के दायरे से खारिज होगा। अब तीसरी चीज़ है इधर अल्लाह ताला की किताबों पर ईमान। जो अलहामी किताबें अल्लाह ताला ने अंबिया पर नाज़िल की, या जो सहाइफ जो थे, सहीफ़े जितने भी थे, वो जो अंबिया कराम पर नाज़िल हुए, जिनमें अल्लाह ताला ने बातें बताई, गैब की खबरें बताई, जितनी भी चीज़ें थी, वो उन चीज़ों पर ईमान रखेंगे तो मुसलमान होंगे। अब मुसलमानों का अकीदा है कि अल्लाह ताला ने मुक़द्दस किताबें या सहीफ़े अल्लाह ताला के मुतअद्दिद रसूलों पर नाज़िल किए। उनमें कुरान रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुहम्मद को दिया गया, तौरात हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को दी गई, अंजील हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को दी गई, ज़बूर हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम को दी गई, और तोमार यानी कि ये है एक सहीफ़े का नाम है, ये अब्राहम यानी हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को दिया गया। मुसलमानों का मानना ये है कि ये पहले सहीफ़े अपनी असल शक्ल में नाज़िल हुए थे, लेकिन ये कि सिर्फ़ कुरान जो है वो अपनी अभी तक सही हालत में मौजूद है। बाकी तमाम जितने सहीफ़े थे, जितनी किताबें थी, वो सारी जो है उनमें रद्द-ओ-बदल हो चुकी है, उनमें तहरीफ हो चुकी है। अब इसमें चौथी चीज़ को इंक्लूड करते हैं। मुसलमानों का अकीदा है कि पैगंबर यानी अल्लाह ताला के जो रसूल हैं, उन पर ईमान लाएंगे, उन पर यकीन रखेंगे, यानी कि उनके होने पर, उनके एग्जिस्टेंस पर यकीन रखेंगे, तो आपका चौथा जो अकीदा है, बुनियादी अकीदा, वो उसमें यानी कि मुकम्मल हो जाएगा। मुसलमानों का अकीदा है कि पूरी तारीख़ में खुदा की रहनुमाई ख़ास तौर पर मुकर्रर करदा रसूलों या अंबिया के ज़रिए बनी नौ इंसान पर नाज़िल हुई है, जिसका आगाज़ पहले इंसान आदम से होता है, जिसे पहला नबी माना जाता है। उनमें से 25 अंबिया का कुरान में नामों से जिक्र किया गया, जिनमें नूह, इब्राहिम, मूसा और ईसा शामिल हैं। ये जो उलुल अज़म पैगंबर है ना, 5 पैगंबर हैं उलुल अज़म, जिनमें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हज़रत मोहम्मद, हज़रत नूह अलैहिस्सलाम, हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम, जो उलुल अज़म 5 पैगंबर हैं। मुसलमानों का अकीदा है कि अंबिया की सफ़ में मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी हैं, जो तमाम इंसानियत के लिए इस्लाम के पैगाम के साथ भेजे गए थे। उनको अल्लाह ताला का आखिरी बंदा और रसूल मानना रिसालत के अकीदे की तस्दीक करता है। अब इसमें पांचवी चीज़ है क़यामत के दिन पर ईमान, यानी कि जो रोज़े हशर है उस पर ईमान रखना। मुसलमानों का अकीदा है कि क़यामत के दिन इंसानों से उनके अमाल का फ़ैसला इस ज़िंदगी में किया जाएगा। जो लोग खुदा की हिदायत की पैरवी करते हैं उन्हें जन्नत से नवाजा जाएगा, जिन्होंने खुदा की हदायत को रद्द किया उन्हें जहन्नम की सज़ा दी जाएगी।
مراد یہ جن لوگوں نے دنیا میں اللہ تعالیٰ کے حکم کو مانا اور نیک اعمال کیے ان کو جنت سے نوازا جائے گا، اور جنہوں نے اللہ کے حکم کو رد کیا یعنی اس سے انکار کیا اور اس پر عمل نہ کیا تو ان کو جہنم کے صورت میں ایک عذاب دیا جائے گا۔ اب ہم چلتے ہیں اپنے آخری عقیدے کی جانب، جو ہے حکم الہی پر یقین، یعنی اللہ تعالیٰ کے حکم پر یقین رکھنا۔ اسے ہم آخری عقیدے کے طور پر لیتے ہیں ابھی۔ ایمان کا یہ مضمون خدا کی مرضی کے سوال کو حل کرتا ہے، یعنی کہ ہر چیز میں اللہ تعالیٰ کی اجازت شامل ہوتی ہے۔ کئی لوگ کہتے ہیں کہ بھائی انسان بالکل ہی بے بس ہے، کہ انسان بالکل ہی بے بس ہے اور کچھ نہیں کر سکتا، حالانکہ یہ عقیدہ بالکل غلط ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اختیار دیا ہے انسان کو، لیکن جو کام ہوتے ہیں وہ اللہ تعالیٰ کی مرضی سے نہیں ہوتے، یعنی کہ اب یہ اللہ تعالیٰ کی مرضی سے ہو رہا ہے کہ جو زنا کرتے ہیں، جو چوری وغیرہ کرتے ہیں، نہیں، یہ اللہ کی مرضی سے نہیں، یہ اللہ کی اجازت سے ہو رہا ہے۔ ہم تقدیر کا مسئلہ جو سم اپ کرتے ہیں اسی چیز میں کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی مرضی سے سب کچھ ہوتا ہے، نہیں، یہ بات بالکل غلط ہے۔ اللہ تعالیٰ کی اجازت سے سب کچھ ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اجازت دیتا ہے کہ بھائی کرو آپ یہ کام، ٹھیک ہے، آپ کا علاج جو ہے وہ قیامت کے دن کیا جائے گا وہ علاج آپ کا۔ تو اللہ تعالیٰ کی مرضی شامل نہیں ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ کی اجازت شامل ہوتی ہے۔ مسئلہ تقدیر کو سمجھنے کے لیے بہت زیادہ ڈیپلی باتیں دیکھنی پڑتی ہیں، تو خود سے کسی بات کو نہیں کیا جاتا۔ اللہ تعالیٰ اجازت دیتا ہے، اللہ تعالیٰ کی مرضی شامل نہیں ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ کی اجازت شامل ہوتی ہے۔ چونکہ انسان کو خدا کے حکم کا پہلے سے علم نہیں ہے، ان کے پاس انتخاب کی آزادی ہے، کیونکہ انسان کو پتہ ہی نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے پہلے کیا سوچ رکھا ہے، تو انسان جو انتخاب کرتا ہے اس کے سامنے وہی آتا ہے۔ تو آج کی ہماری گفتگو یہاں میں مکمل ہو چکی، تو انشاءاللہ ملیں گے ہم نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔